धन साईं दृष्टि से संचय, बचत और सम्मान है। धन को केवल रुपए या सोने के रूप में न देखें, यह एक जिम्मेदारी है। बाबा कहते थे कि धन सेवा का माध्यम बने, केवल संग्रह का कारण नहीं। जो धन मेहनत और ईमानदारी से आता है, उसमें साईं की कृपा होती है। धोखे, बेईमानी या शोषण से प्राप्त धन आत्मा को शांत नहीं कर सकता। वो आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, वो बोझ बन जाता है। धन कमाने से पहले ये हमेशा जानना ज़रूरी है कि उसे कहाँ, कैसे और किसके लिए खर्च करना है। और हर आय का हिस्सा बचाना ज़रूरी है। जैसे किसान बीज बचाकर रखता है अगली फसल के लिए। बचत वो है जो मनुष्य को संकट के समय सशक्त बनाती है। यही तो आत्मनिर्भरता है। हर खर्च से पहले अपने आप से आप 2 प्रश्न करें कि क्या यह आवश्यक है और क्या यह सम्मानजनक है। बाबा कहते हैं कि दिखावा सबसे बड़ी दरिद्रता है। कर्ज लेकर शान दिखाना आत्मा का अपमान है। जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं पर कर्ज लिया जाए, अन्यथा नहीं। और धन जितना संग्रह करेगा इंसान, उसको उतना ही उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए इसका भी संतुलन रखना ज़रूरी है। जो नहीं है उसके पीछे भागने से बेहतर है जो है उसमें सुकून ढूंढना। आय का एक अंश सदैव दान में देना चाहिए, बिना अपेक्षा के, प्रेम पूर्वक से। जो हाथ देता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है, और दान यदि गुप्त हो तो श्रेष्ठ होता है। जैसे दीपक बिना शोर किए चुपचाप जलता रहता है। बचत का अर्थ कंजूसी नहीं होता है, विवेक होता है। बेवजह खर्च करना अपनी ही मेहनत का अपमान होता है। जो पैसे पसीने से आया हो उसे पानी की तरह बहाना मूर्खता है। सस्ती वस्तु यदि अनावश्यक हो तो वो भी महंगी है। हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा करें। यही आत्मिक अनुशासन प्रदान करता है। धन से घमंड आए तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो हमें साईं से दूर ले जा रहा है। जो अपनी हैसियत से नीचे खर्च करता है वही बचा पाता है। जो ऊपर खर्च करता है वो गिरने के लिए तैयार हो जाता है। धन रिश्ते नहीं बनाता, लेकिन अच्छी रिश्ते की नींव को और मजबूत करता है। अपने बच्चों को धन नहीं बल्कि धन की समझ दीजिए, यही असली विरासत है। उन्हें गहने सोने चांदी नहीं, आत्मनिर्भरता सिखाइए, यही असली सुरक्षा है। समाज में पैसे जरूरी हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पर सम्मान उससे नहीं, व्यवहार से आता है, ये भी ध्यान रखिए। धन से हम किसी को रोक सकते हैं, किसी का समय खरीद सकते हैं, परंतु शांति नहीं। जो व्यक्ति पैसे से ही सब कुछ मोल लेना चाहता है वो भीतर से खाली हो जाता है, क्योंकि हर कुछ का मोल पैसों से नहीं किया जा सकता। इसलिए बाबा कहते हैं धन का सबसे अच्छा उपयोग है किसी जरूरतमंद की मुस्कान बन जाना। अगर धन आए तो सादगी कभी ना छोड़े, क्योंकि वो सब वही सादगी ही व्यक्ति का मूल है। अगर धन जाए तो धैर्य ना छोड़े, वही आत्मबल है। बचत केवल बैंक में नहीं, आदतों में भी होनी चाहिए। व्यर्थ की सदस्यता लेना, व्यर्थ की लतें लगाना, ये आदतें चुपचाप धन को निगलती जाती हैं। बचत योजनाएं समझदारी से चुने, बिना किसी लालच के, सोच समझकर। याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा धन बचाना बड़े उद्देश्य की शुरुआत होती है। अपने जीवन शैली को कमाई के अनुसार ढालना ही सच्ची प्रज्ञा है। एक बात याद रखें कि जीवन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं
अपूर्णता रहती है, कहीं ना कहीं थोड़ा कालीपन होता है, कुछ कम रह जाता है। वो भी सौभाग्य की बात है। जिनके पास सब कुछ होता है अक्सर वही अपने आप को सबसे खाली महसूस करते हैं, क्योंकि अब आगे कुछ पाने की ना तो चाह रह जाती है और ना ही कोई लक्ष्य रह जाता है, और एक लक्ष्यहीन व्यक्ति उदास होता है। समृद्धि वही है जिसके पास संतोष है, और संतोष सबसे अमूल्य बचत है। अपने खुद के लिए महंगे जूते खरीदने से पहले ये ज़रूर देखें कि घर पे बूढ़े माता पिता सास ससुर को आराम मिल रहा है या नहीं, और अपने आराम के बारे में भी सोचें, पर लापरवाही से खर्च ना करें। जब भी आप नए नए गैजेट्स बदल रहे हैं, नई चीज़ों को खरीद रहे हैं ना, उसके पहले ये ज़रूर सोचें कि अपने बूढ़े माँ बाप या अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, जो आप पर आश्रित हैं, क्या आपने उनके फ़ोन में बैलेंस भरवाया? क्या उनके हाथों में एक फ़ोन दी जो वो सही से चला सके? तो सबकी परवाह करें जो आप पर आश्रित हैं। हर महीने अपना एक बजट बनाएं। यह आत्म नियंत्रण का सबसे सरल अभ्यास है। और हर महीने एक दिन तो ऐसा ज़रूर हो जिस दिन आप शून्य खर्च दिवस मनाएं, मतलब उस दिन आप कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। बीमा, स्वास्थ्य और आपात स्थिति के लिए अलग से फंड बनाइए। ये दूरदृष्टि की बात है। और धन को बचाना भी एक तप है, और इसका फल सुरक्षा और स्वतंत्रता के रूप में आपको मिलता है। आपको धन जकड़ कर नहीं रखना है, उसे सही दिशा में बहने देना है। और जैसे गंदा पानी, नाली का पानी उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक उसी तरह काला धन पुण्य नहीं बन सकता। धन से दूसरों की मदद करे, जो आत्म संतोष मिलता है, वही असली आनंद है, वही तो स्वर्ग है। गांव, समाज, अस्पताल, शिक्षा, NGO, ये सारी चीज़ें जहाँ ज़रूरत है वहाँ सहयोग करें। अपनी इच्छाओं की सूची बनाएं और फिर सोचें कि इसमें से कौन सी चीज़ सबसे आवश्यक है, प्राथमिक है, और उसी पर पहले खर्च करें। धन वही सही दिशा में ले जाता है जो खुद ही सही दिशा में चलता है, ये बात याद रखिए। साईं के भक्तों को लालच शोभा नहीं देती, क्योंकि वो प्रेम का मार्ग है, व्यापार का नहीं। अगर धन जीवन के ऊपर हो जाए तो समझना जीवन खो दिया है आपने। तो ऐसा गलती कभी ना करें। अपना भविष्य सुरक्षा से बनाएं, प्रदर्शन से नहीं। धन और धन से पाई कुछ ब्रांड्स और महज कुछ सामान के प्रदर्शन से नहीं। याद रखें, जो दिखता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है वो दिखता नहीं। ये धन का रहस्य है। तो इसलिए धन को सहेजना है, उसे बोझ नहीं बनाना है, और ना ही उससे दिखावा करना है। सादा जीवन, उच्च विचार, बस ऐसे ही चलना है। ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर धन से बने घर में सुख ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा? तो इसलिए परिवार को भी समय दे। सिर्फ महंगे फर्नीचर और महंगे सामान के साथ फ़ोटो खींचकर पोस्ट कर देने में सुख नहीं है। उस धन से जो हासिल किया है, अंततः जिस परिवार के लिए, जिन लोगों के लिए किया है, उनको समय दें। जो व्यक्ति धन से रिश्तों को तोलता है वो खुद को खो देता है। जब हम पुराने लोगों से पूछेंगे या उनकी किताबों को पढ़ेंगे ना कि कम में वो कैसे खुश रहते थे, तो उनका जवाब अमूल्य होगा। पूछना ज़रूर आप, ये टास्क है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो व्यक्ति बचत करता है वो भविष्य को गले लगाता है। और आप ये सुनिश्चित करें कि आपका हर पैसा साईं के मार्ग को ही समर्पित हो। यदि आपके पास अधिक हो तो किसी की फीस भर दें, किसी को दवा दिला दें, ज़रूरत के वक्त किसी को मौसम अनुसार, अगर ठंड है तो कंबल दिला दें, गर्मी है तो पानी पिला दें। यदि कम हो तो ईमानदारी और प्रार्थना से अपने हौसलों को ऊंचा रखें। धन का सम्मान वही कर सकता है जो अपने परिश्रम का सम्मान करता है। तो इसलिए अपने परिश्रम का भी सम्मान करिए।
और धन को ना अपने जीवन का राजा मत बनाइए। धन से आप सेवा लीजिए और उससे आप किसी की सेवा कीजिए। आप पैसों से सामान खरीदें ज़रूर, मगर खुद को कभी मत बेचिए। और हर रात सोने से पहले एक बार पूछे ज़रूर कि क्या आज आपने धन का उपयोग कर कुछ पुण्य में कमाई या नहीं। यदि हाँ, तब तो बाबा भी खुश हो जाएंगे, और यदि नहीं तो फिर कल या अगले दिन एक नई शुरुआत है और उस दिन फिर से कुछ पुण्य करें। क्योंकि जब आप सुधार करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो बाबा उस सुधार का स्वागत करते हैं।